हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो संहिता अध्ययन सेकंड अपन देख रहे थे अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस। तो यहाँ पे अपन नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका लास्ट जो चैप्टर है इंद्रिय स्थान का, गो में चूर्णी इंद्रिय अध्याय, इसके विषय हम बात करेंगे। और ये जो चैप्टर है ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी चैप्टर से, क्योंकि इनसे जो क्वेश्चंस हैं वो पुटअप होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले तो एक मास का अरिष्ट का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो एक मास में बोला गया है कि मस्तक में सूखे गोबर से चूर्ण स्नेह के साथ गिरे अर्थात प्रतीत हो तथा पुनः नष्ट हो जाए, तो वो क्या है, एक मास का अरिष्ट कहलाएगा। तो मस्तक में जो है सूखे गोबर सा चूर्ण स्नेह के साथ में क्या है, मिला करके लगाया हुआ हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है, तथा पुनः वो जो है नष्ट हो जाता है, तो ऐसा जो है एक मास का अरिष्ट है। 15 दिन के अरिष्ट में बोला गया है कि स्नान के बाद चंदन लगाने पर छाती का भाग पहले सूखते हैं, तो वो 15 दिन का अरिष्ट है। तो स्नान करने के बाद में चंदन लगाने पर छाती का जो भाग है वो पहले सूख जाता है, तो 15 दिन का अरिष्ट है। ठीक है, इसके अलावा दूताधिकार के विषय में बात करते हैं। तो वैद्य स्थिति विषयक के विषय में बताया गया है। तो वैद्य स्थिति विषयक में बोला गया है कि खुले केस, नग्न निद्रा, छेदन, हवन के समय दूध का आना, ये क्या है, वैद्य स्थिति विषयक अरिष्ट है। ठीक है, इसके अलावा स्वयं दूत विषयक के अंतर्गत बताया गया है कि त्रिविकृति के अंतर्गत क्या आता है, तो लंगड़ापन, लूलापन या अंधता। ठीक है, इसके अलावा दीनता, इन नापुंसकता तथा आपका जो गधा ऊँट पर सवारी करना, भूषा तृण दांत को स्पर्श कर रहा है ऐसा प्रतीत होना, तो ये क्या है, स्वयं दूत विषयक अरिष्ट के अंतर्गत आएगा। तो 3 प्रकार की विकृति है, जैसे लंगड़ापन, लूलापन और अंधता। इसके अलावा दीनता तथा नापुंसकता, ये सभी चीज़ें हैं। और व्यक्ति को क्या लग रहा है कि गधा ऊँट इनका सवारी कर रहे हैं, और दांत पे क्या है, जो भूषा होता है या जो तृण होता है, ठीक है, जो चावल का वो दाना रहता है ना ऊपर का वाला, ठीक है, छिलका, उसको क्या है अपने दांतों से स्पर्श कर रहे हैं, तो ये सभी दिखाई देता है, तो क्या है, स्वयं दूत विषयक के अंतर्गत आएगा। फिर पथ्य में अरिष्ट सूचक लक्षण बताया गया है। सॉरी, पथ में अरिष्ट सूचक लक्षण क्या है, तो पथ में अरिष्ट सूचक लक्षण के अंतर्गत बताया गया है कि छींक तथा रुदन का होना, तो छींक आएगा, रोने लगेगा। चैव्य, इसके अलावा ध्वज का गिर जाना, तो चैव्य होना, वो जो ध्वज है उसका गिर जाना। बिल्ली, कुत्ता तथा सर्प द्वारा रास्ता का कटना। ठीक है, तो बिल्ली, कुत्ता व सर्प के द्वारा क्या है, रास्ता का काटना, ये क्या है, पथ्य में अरिष्ट सूचक लक्षण है। फिर आतुर कुल में अरिष्ट सूचक लक्षण के अंतर्गत बताया गया है कि मंगल वस्तुओं का घर से निकलना, बर्तन का टूटना तथा आग का बुझना, ये क्या है, आतुर कुल में अरिष्ट सूचक लक्षण है कि मंगल जो वस्तु है उनका घर से निकलना, बर्तन का टूटना तथा आग का बुझना। फिर यहाँ पे आपका बताया गया है मुख्य अरिष्ट संग्रह। तो मुख्य अरिष्ट संग्रह के अंतर्गत इंद्रिय शक्ति का ह्रास हो जाता है, स्मृति शक्ति का ह्रास हो जाता है, विषम बुद्धि हो जाती है, विकृति जो है वो क्षय हो जाता है, प्रतिछाया, शुक्र स्वयं निकलने लगता है। ठीक है, तो जो शुक्र है वो स्वयं निकलने लगेगा, प्रतिछाया की उत्पत्ति हो जाएगी, शरीर जो है वो ठंडा हो जाएगा। इसके अलावा विकृत गंध की उत्पत्ति होगी, संधि बंधन जो है वो ढीले हो जाएंगे, गोमय चूर्ण की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तथा आल जो पल्सेस हैं वो उसका लॉस हो जाता है। शारीरिक शरीर जो है वो शीत होगा, उष्ण, मृदु, दारुण, गुण के विपरीत होगा। नखों में चित्रकारी आ जाएगी, दांत जो है वो मैले हो जाएंगे, पलके में जो है क्या है, जटाएं बन जाएंगी, बालों में सीमांत उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, औषधि जो है वो प्रभावहीन हो जाएंगी, यानी कि मेडिसिन देने के बावजूद भी क्या है, वो मेडिसिन जो है वो प्रॉपर काम नहीं करेगी, मेडिसिन देने के बावजूद भी क्या है, वो मेडिसिन काम नहीं करेगी, तथा प्रकृति विकृति में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये क्या है, आपका मुख्य अरिष्ट संग्रह के अंतर्गत आते हैं। फिर प्रशस्त दूत के चिन्ह। तो प्रशस्त दूत कैसा होगा, तो प्रशस्त दूत के चिन्ह बताए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो पासवर्ड है वो मैं रखूँगा, जैसा लिखा हुआ है दूत करके लिखा है ना, तो वैसे सेम आपको टाइप करना है। ठीक है, दूत, तो ये PDF आपको ओपन हो जाएगा। तो प्रशस्त जो दूत है इसके चिन्ह बताए गए हैं। तो प्रसन्न चित रहेगा, सबसे पहले तो प्रशस्त दूत कैसा होगा, प्रसन्न चित रहेगा, यशस्वी रहेगा, उत्तम नक्षत्र में आया हो, जटाधारी ना हो, सिर मुड़वाया ना हो, गधे की सवारी ना हो, संध्या, दोपहर, अर्धरात्रि, भूकंप तथा राहु दर्शन के समय ना आया हो, तो ऐसा जो दूत रहेगा वो प्रशस्त दूत कहलाएगा। तो जो प्रसन्न चित हो, यशस्वी हो, उत्तम नक्षत्र में आया हो, जटाधारी ना हो,
सिर मुड़वाया ना हो, गधे की सवारी ना हो। इसके अलावा संध्या, दोपहर, अर्धरात्रि, भूकंप तथा राहु दर्शन में समय न आया हो तो वो क्या है, प्रशस्त दूत कहलाएगा। फिर शुभ व यहाँ पे आपका नेक्स्ट बताया गया शुभ व शकुन जो द्रव्य है उसके विषय में बताया गया है, तो उसके अंतर्गत आपका दही हो गया, ठीक है, ब्राह्मण, बैल, जल भरे घड़े, देव, ध्वज, इसके अलावा जूती, पृथ्वी, जलती आग और गौ बछड़ा, स्त्री बच्चा, नीलकंठ मछली, इसके अलावा आपका सीसा, सफ़ेद वस्तु तथा मधुर रस व शंख, ये क्या है, शुभ शकुन द्रव्य कहलाते हैं। फिर शुभ स्वप्न के विषय में बात करते हैं, तो शुभ स्वप्न क्या है, कौन सा स्वप्न देखोगे तो उसे शुभ स्वप्न बोलेंगे। तो अगर आप स्वप्न में देख रहे हो कि सवारी कर रहे हो, ठीक है, तो सवारी कर रहे हो करना, इसके अलावा समुद्र में तैर रहे हो ऐसा आप स्वप्न देख रहे हो तो ये भी शुभ स्वप्न है। संकटपूर्ण स्थानों से निकलना, तो संकटपूर्ण जो स्थान है वहाँ से आप जो है सर्वाइव करके निकल रहे हो ऐसा करके आप जो है स्वप्न देख रहे हो तो ये भी शुभ स्वप्न है। देवताओं से बात कर रहे हो तो ये भी शुभ स्वप्न है। चंद्रमा सूर्य को प्रकाश युक्त देखना, तो चंद्रमा और सूर्य को प्रकाश युक्त देखना ये भी शुभ स्वप्न है। गौ, श्वेत वस्त्र, स्वच्छ तालाब, सर्प, बिच्छू, छाता, सीसा, श्वेत फल देखना, ठीक है, तथा प्राप्त करना, ये सभी क्या है, शुभ स्वप्न के अंतर्गत आते हैं। पूर्व तथा उत्तर आना, रोना, गिर करके पुनः उठना, स्वप्न में शत्रु को पराजित करना, ये सभी क्या है आपके शुभ स्वप्न के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो स्वप्न हैं आप देख रहे हो तो ये क्या है, शुभ स्वप्न के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपके इस चैप्टर के अंतर्गत ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपको थोड़ा डिटेलिंग से पढ़ना है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे देखेंगे। ओके, तो फिर थैंक यू क्लास।